ये दोस्तों पिछले क्लास में मैंने फिजिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया था और यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था। ये जो है ना कि ये 30 वोल्ट ये सबसे ऊपर वाले का पोटेंशियल है और जैसे जैसे हम लोग इनर पार्ट में चले जाएंगे वैसे वैसा पोटेंशियल का वैल्यू जो है इंक्रीज होते जाएगा ना। +50 हो गया और इनर पार्ट में जाइए तो +70 हो जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमको अंदर जाना पड़ेगा ना वैसे अंदर ले जाने में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो ज़्यादा करना, यहाँ से अगर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से अगर हमको यहाँ तक धक्का देकर ले जाइएगा तो वर्क डन जाहिर सी बात है कि ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से यहीं पर धक्का लेकर जाएंगे तो हमको कम डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी कम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है, और मैं इसके बारे में फिर से चर्चा करूँगा फिलहाल। और ये देख लीजिए, ये आपका है किसके चलते, ये माइनस और ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, बात समझ में? अगर आप बोलिएगा कि सर अगर दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दो केवल पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए देखिए ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो चलिए आइए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज ना कैसा होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ना ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स। जैसा कि मैंने अभी दिखाया आप लोगों को कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ना, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, ये कंसेंट्रिक सर्किल नहीं है बाबू, ये कंसेंट्रिक स्फीयर है ना, कंसेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, चलिए और देखिए आपका 12 नंबर प्रॉपर्टी जो है आपका कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा प्रोड्यूस होता है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड एक्स एक्सिस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के ना डायरेक्शन में आपका डायरेक्टेड है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगा। मतलब नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए कि देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते प्रोड्यूस हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अगर मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस होगा न उसका डायरेक्शन किधर होगा, वो देखिए ये वाई एक्सिस मान लेंगे इसको और ये जेड एक्सिस के फॉर्म में, या इसको आप वाई एक्सिस मानिए तो ये वाला किधर गया, ये जेड एक्सिस को शो कर रहा है ना, ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है तो ये जेड एक्सिस को शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लेन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, कौन सा प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन बोलेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो उसके वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस होगा न वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है ना, वाईजेड है ना, ये सभी ये वाईजेड न प्लेन के पैरेलल है, सब बात समझ में है। फिर देखिए आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर अगर चार्ज माइनस है तो देख रहे हैं ना वोल्ट भी माइनस में हो जाता है। ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल का वैल्यू भी माइनस में होता है, अगर प्लस है तो प्लस में ही होता है। ठीक है ना, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर या फिर सेल एट ए पॉइंट। ठीक है, मतलब पोटेंशियल और इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर या फिर उसी को बोलते हैं सेल एट ए पॉइंट। मतलब देखिए क्या है, हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बारे में। अगर मान लिया जाए कोई चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब समझ रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब एक समान रूप से
चार्ज होना चाहिए। एक समान रूप से चार्ज होने का मतलब कि हर जगह चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा चार्ज है ना, एक ही जगह पर ढेर सारा चार्ज हो गया और कहीं पे चार्ज का वैल्यू कम हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज। और स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर मतलब जो गोलाकार फॉर्म में है ना, गोल है पूरा, सर्कल जैसा गोल नहीं, गोल, स्फेयर की बात कर रहा हूँ मैं। और ये सेल, सेल माने क्या होता है? जो खोखला रहे, ठीक है ना बाबू, बात समझ गए सारा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज कोई स्फेरिकल कंडक्टर मतलब सेल हो, खोखला हो ना, खोखला गोला आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई खोखला गोला हो जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो, तो उसके वजह से किसी भी पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट पर ना पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा और इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होता है और पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है 1/4πε0 Q/r होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, लेट एस इज ए चार्ज मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना, एस जो है इसको हम लोग क्या मान लिए? चार्ज मेटेलिक कंडक्टर को, या जो सेल है उसको एस मान लिए, ठीक है। विच इज चार्ज बाय प्लस क्यू चार्ज ना, जो कि प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो चलिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल विल बी ना, ये आपका चार्ज स्फेरिकल सेल है तो इसके वजह से पॉइंट P पर ना कितना होता है पोटेंशियल? 1/4πε0 Q/r होता है। तो इस पॉइंट से, सेंटर से इसका पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x है, तो x हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात बोलने जा रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली ढंग से अगर किसी भी कंडक्टर पे, स्फेरिकल कंडक्टर पे फैला हुआ हो, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जितना वैल्यू पॉइंट P पर होगा, जस्ट उतना ही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का उस समय भी होता है जब ये पूरे चार्ज को आप लोग बटोर मतलब उसको कलेक्ट करके ना, चारों तरफ से मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इधर से जितना भी चार्ज है सबको इकट्ठा करके सेंटर पर रख दीजिए, इसके सेंटर पे। समझ में? फिर से देखिए, अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके वजह से किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होता है जितना कि ना इस सारे चार्ज को कलेक्ट करके उसके सेंटर पर रख देने से होता है, ठीक है ना। तो अब बताइए, अगर हमारा ये प्लस क्यू चार्ज, अगर ये पूरा बटोर करके, मैंने बटोरने का वर्ड प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये बटोर करके या फिर कलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, तो ये इसके वजह से पॉइंट P पर कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q/r होता है, तो 1/4πε0 Q/x, तो x क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। अब देखिए, मैं आपके मन में ये भी तो सवाल चल रहा होगा कि सर जब मैं ये टॉपिक पढ़ चुका हूँ तो दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, टॉपिक वही है, लेकिन मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालने जा रहा हूँ ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नए तरीके से निकालूंगा, ठीक है ना। उसका एक्सप्रेशन अलग तरीके से, उसका जो डिरिवेशन मैं करने जा रहा हूँ वो अलग तरीके से होगा, अलग फार्मूले के आधार पर करेंगे हम। तो देखिए, भी तो हम लोगों ने पता कर लिया, तो अब हम लोग पता करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे? एट पॉइंट P पर। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है -d/dx भी, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? -dv/dx, मतलब d/dx भी, मतलब क्या होता है? जो पोटेंशियल है ना, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको, तो उस पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड करके ना, उसका हम लोग क्या, अगर पोटेंशियल का क्या कर लेते हैं? डिफ्रेंशिएशन करना है। ये फार्मूला बताता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट टॉपिक पढ़ाते समय मैं आप लोगों को पढ़ाया था। तो E इक्वल टू -d/dx भी, तो -d/dx भी का वैल्यू कितना है? तो 1/4πε0 Q/x, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? E इक्वल टू 1/4πε0 Q, ठीक है ना। ये देखिए पेज में क्या था आपका, माइनस है ना,
और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये डिफरेंशिएशन साइन के क्या आ जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो बाहर चला गया। और d/dx क्या रह जाएगा, 1/x हो गया। अब देखिए d/dx 1/x का फार्मूला होता है -1/x², ठीक है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है -1/x² होता है बाबू। तो यहाँ से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इसके जगह -1/x² कर दिए, माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये q/x² कर दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला आप लोग को पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसी पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² होता है। तो r की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, चूँकि सेंटर ओ से p पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, x था, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो बातें मैं बताने जा रहा हूँ कि इफ पॉइंट p इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर देखिए ये स्फीयर था मेरा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इससे कितना p पॉइंट का डिस्टेंस x था। तो अगर मान लिया जाए, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि इफ p पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर ये p पॉइंट जो है, ये p पॉइंट अगर इस मतलब कंडक्टर के सरफेस पे आ जाए, देखिए सेंटर ओ से p के डिस्टेंस को हम x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना बाबू। तो अगर p पॉइंट कहाँ पे आ जाए, इफ पॉइंट p इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे आ जाए, तो p तो यहाँ आ गया। तो p का डिस्टेंस, o से p तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या से दिखाएंगे, एक, मान लो ये जो x है, o से p तक का डिस्टेंस जो x होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वही लिख रहे हैं कि इफ पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर एंड इफ इट्स रेडियस इज r, देन x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो सो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x था, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x² था, तो x² की जगह r² कर दिए। बात समझ में आया ना। नोट नंबर सेकेंड अब गौर कीजिएगा, ठीक है, कि इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ना। इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर, ये टॉपिक मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है ना, कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर या चार्ज कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, सभी जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है और ये पोटेंशियल उसके बराबर होता है ना जितना कि पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस पर है। मतलब इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब किसी भी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है और वह वैल्यू सरफेस पर के पोटेंशियल के वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है, बात समझ गए। मतलब सरफेस पे जितना रहेगा उतना ही पोटेंशियल भीतर भी रहेगा। अगर सरफेस पर 30 वोल्ट है तो इसके भीतर जितना भी पॉइंट है वो सारे पर 30 वोल्ट का ही आपका पोटेंशियल हो जाएगा। अगर यहाँ सरफेस पर 20 वोल्ट है तो इसके भीतर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट ही हो जाएगा। अगर 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट रहेगा, बात समझ गए ना। अब चलिए, अब देखिए, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज 0 एट एनी पॉइंट। और चार्ज कंडक्टर या स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर जो है न, इसके भीतर पोटेंशियल के बारे में बता दिएगा। पोटेंशियल जो होता है हर जगह पे सेम होता है और उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आया। चलिए, मैं कल इस टॉपिक को जो मैंने अभी पढ़ाया उस टॉपिक को ग्राफ के मदद से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ढंग से पढ़ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।